जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सभी भाई बहनों कन्याओं का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरण संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम सीट टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, अन्य सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के अपने सेशन को, जिसमें आपके सामने पहला प्रश्न है। परिवार एक इकाई होता है, जी हाँ, जिसमें माता पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। यह कथन कैसा है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, 4 स्टेटमेंट आपके सामने दिए गए हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है आपका? जिसमें माता पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, माता पिता दो बच्चे होते हैं। यह स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। जैसे परिवार में माता पिता उनके दो बच्चे, परिवार में चाचा चाची और ताऊ ताई, दादा दादी, ये सभी लोग भी परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नीचे दिए गए जीवों के समूह में किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वह मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? जी हाँ, कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। काफ़ी बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, चील, गरुड़, गिद्ध। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। घटपर्णी पौधा, जिसको क्या कहा जाता है? नेफ्थीन्स कहा जाता है। इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आपका सीटेट के एग्जाम का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है घटपर्णी पौधा, जिसको नेफ्थीन्स कहते हैं। नाइट्रोजन की कमी के कारण यह मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। किसी पशु, जी हाँ, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़ना है और उस पशु को पहचानना है। ये आपके स्टेटमेंट दिया गया है। ये भालू जैसा जो पशु है वो आपका भालू जैसे दिखता है, परंतु भालू नहीं है। समझ लिए, भालू नहीं है। ये दिन भर में 17 घंटे सोता है। 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। यह आपका कौन सा पशु है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। सभी स्टूडेंट आंसर दें। ये कौन सा आपका पशु है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, स्लॉथ। जी हाँ, स्लॉथ ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीव्र होती है? जी हाँ, यहाँ 3 की जगह क्या होगा? तीव्र। कॉपी में नोट डाउन कर लें सब स्टूडेंट। इतनी तीव्र होती है कि वह वायु से पत्ते के हिलने की ध्वनि, घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। जी हाँ, कौन है? कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। काफ़ी बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, गिद्ध। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गिद्ध आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, लास्ट तक में जुड़े रहिए। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर या जंतु जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते हैं? जी, आगे के दांत हमेशा बढ़ते हैं। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर कौन सा ऐसा जानवर है या जंतु है? सभी को आंसर देना है। सभी लोग आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, वो है आपके चूहा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सीटेट के एग्जाम के लिए। इनसे संबंधित एक प्रश्न या दो प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। पूरे वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहिए, इससे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। 8 से या 10 प्रश्न इसी वीडियो से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? जी हाँ, छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। कौन सी विशेषता पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। कौन सी विशेषता पाई जाती है सभी में? आपका राइट आंसर हो जाएगा छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। ये अंडे देते हैं, तो ये आपके क्या कहलाते हैं? अंडुज कहलाते हैं। जी हाँ, अंडुज कहलाते हैं, अंड यूज कहलाते हैं।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इस पौधों में पत्तियां हैं। जी हाँ, ऐसा पौधा जिसमें पत्तियां हैं, यह सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है। जी हाँ, यह पौधा कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर सब स्टूडेंट को देना। जी हाँ, सब स्टूडेंट आंसर दें। यह पौधा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सरसों। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? जी हाँ, अपनी गर्दन को काफ़ी पीछे तक घुमा सकता है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। गर्दन घुमाने की बात की जा रही है, आंख घुमाने की नहीं। गर्दन कौन पीछे तक घुमा सकता है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, उल्लू। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हाथी की बात हो रही है। एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा हाथी के बारे में। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? जी, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा कथन सही है ये पूछा गया। 4 स्टेटमेंट आपके सामने है, आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट केवल फर्स्ट ही आपका सही। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, खेजड़ी। जी हाँ, एक वृक्ष होता है खेजड़ी। वृक्ष के बारे में सही कथन की पहचान करना। जी हाँ, सही कथन का पहचान करना सभी स्टूडेंट को और राइट आंसर का जवाब देना है। सभी स्टूडेंट आंसर दें। काफ़ी बेहतरीन और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। खेजड़ी वृक्ष। स्टेटमेंट आपके सामने, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी, जी हाँ, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में, जी हाँ, गया नहीं होगा, जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से उस जल को पीते हैं। जी हाँ, यहाँ एकत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकत्र, इकट्ठा करते हैं। छाया हो जाएगा आपका। कमेंट बॉक्स में आंसर दें कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, डी इज़ द राइट आंसर। यह राजस्थान में पाया जाता है। इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, तभी राजस्थान में उग पाएगा। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो आपका राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनना है। जी हाँ, सत्य कथन चुनना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। सत्य कथन चुनना है और आंसर देना है। हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करता है और सोना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। फोर्थ स्टेटमेंट आपका है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या शाखियाँ खा जाते हैं। जी हाँ, शाखें खा जाते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? सत्य कथन चुनना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं, इससे इनके शरीर को ठंडक प्राप्त होती है। बिल्कुल सही। 3 महीने के हाथी के वजन का लगभग 200 किलोग्राम होता है। फोर्थ स्टेटमेंट आपका, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते या शाखा खा जाते हैं। आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आपका सही, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनना है। जी हाँ, रेगिस्तानी ओक की बात की जा रही है और सही स्टेटमेंट या सही कथन कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। सभी स्टूडेंट को आंसर देना रेगिस्तानी ओक के बारे में सही स्टेटमेंट। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। इस पेड़ से जड़ें जमीन से उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुँच जाए। फोर्थ स्टेटमेंट है, इस पेड़, जी हाँ, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का प्रयोग करके इस पानी को पीते हैं। जी हाँ, पतले पाइप का प्रयोग करके।
आंसर दें सब स्टूडेंट, कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही। थर्ड वाला है आपका, इस पेड़ की जड़ें जमीन की उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी पहुंच ना जाए, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और डी नंबर आपका है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का प्रयोग करके इस पानी को पीते हैं। आपका फोर्थ नंबर भी सही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वह है। जी हाँ, वह रंग कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना। जी हाँ, सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, काला और सफ़ेद। जी हाँ, काला और सफ़ेद रंगों में देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से सही कथन चुनना। जी हाँ, सही कथन आपको चुनना है। स्टेटमेंट आपके सामने दिए गए ABCD के रूप में, स्टेटमेंट को पढ़ना है और सही स्टेटमेंट देना है। बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हुए बच्चे देते हैं, कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वह अंडे देते हैं। सही कथन कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हुए बच्चे देते हैं, बिल्कुल स्टेटमेंट आपका सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं, तो आपका राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विकल्प ए और बी आपका ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को देखते हैं। जी हाँ, हर चीज़ को कैसे देखते हैं अभी हम लोग डिस्कस किया था। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें, कैसे देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हाथियों के झुंड में सही कथन को चुनना। जी हाँ, सही कथन, हाथी से संबंधित प्रश्न एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, कौन सा आपका सही है। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे रहते हैं, बिल्कुल सही आपका। और थर्ड नंबर है आपका, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ये पूरे झुंड की नेता होती है, तो आपका राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ए और सी स्टेटमेंट आपके सही। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग में पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। जी हाँ, जीवन प्रक्रियाओं की बात हो रही है, जीव और जंतुओं दोनों से मिलता है, जो पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि और प्रजनन। जी हाँ, वृद्धि और प्रजनन पेड़ पौधे जीव जंतु दोनों करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय पाठ चर्चा। जी हाँ, ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है। जी हाँ, कौन सी है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किया गया है, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा भोजन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में। जी हाँ, कौन सा ऐसे आपका युग्म है ABCD में जिसमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। जी हाँ, आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है, जिसको हम लोग लौह को आयरन कहते हैं। केमिकल्स होता है, इसका केमिकल संकेत होता है आपका Fe। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं आपके आंवला पालक गुड़, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, खाद्य संचरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं। जी हाँ, खाद्य संचरण की बात हो रही, कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें।
खाद्य संचरण। आपका राइट आंसर है दूध और पनीर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई, निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानना है जिनके भीतर बीज होते हैं। जी हाँ, जिनके भीतर बीज होते हैं, आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। आपको ऐसा युग्म पहचानना जिसमें बीज होते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर देना है। सभी स्टूडेंट आंसर दें। बीज आपके किस में होते हैं? बीज आपके होते हैं, आपका राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टमाटर में, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, इन सब में बीज आपके होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जी हाँ, संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। आम की बात हो रही, आम का आप अचार बना के संरक्षण कर सकते हैं, ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं, या फिर आम के पापड़। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कांसे की बात हो रही, कांसा दो धातुओं का मिश्रण है, ये दो धातुएं कौन सी हो सकती हैं? जी हाँ, दो धातुएं कौन कौन सी हो सकती? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। कांसा आपका मिलता है तांबा और टिन। जी हाँ, तांबा और टिन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पोचमपल्ली एक गांव है, यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? जी हाँ, किसका भाग? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट को। ये पोचमपल्ली की बात करते हैं तो आपको जो आंध्र प्रदेश से दो राज्यों में बढ़ गया है, कौन कौन सा? एक आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा आपका तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना। अगर आपका केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगर केवल केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हो तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, विश्व का सबसे आधुनिक गांव, विश्व का सबसे अच्छा गांव का भी दर्जा पोचमपल्ली गांव को ही प्राप्त है, जो कि ये पड़ता आपका तेलंगाना में। जी हाँ, तेलंगाना में। पहले तेलंगाना पड़ता था आपका आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। जी हाँ, क्रियाकलाप दिए गए हैं, ध्यान से उसको पढ़ना, ABCDE। इनमें वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है? जी हाँ, जंगल के गायब होने के जिम्मेदार कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। खानों का उत्खनन, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठा करना, बांस से टोकरी बनना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको मालूम होना चाहिए, बांस से टोकरी बनाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई पलायन नहीं करेगा, जंगल नष्ट नहीं होंगे। गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना, इससे भी जंगल नष्ट नहीं हो जाएगा। बाजार में बेचने के लिए पत्तियां जड़ी बूटी इकट्ठा करना, इससे भी जंगल नहीं आपका नष्ट होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा, खान का उत्खनन करेंगे, बांधों का निर्माण करेंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों आपके स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कांसे के बारे में सही कथन को आपको चुनना। जी हाँ, कांसे की बात हो रही है, आंसर देना सभी स्टूडेंट को। सभी स्टूडेंट आंसर दें, कांसे के बारे में सही कथन। कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। थर्ड आपका, कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप व मूर्ति बनाई जाती है। फोर्थ है आपका, कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। बी स्टेटमेंट आपका सही है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, आपका कौन सा सही है, किसी को मालूम हो तो बताइए। कांसे अत्यंत मजबूत होता है, इसे तोप तथा मूर्तियां भी बनाई जाती है। बी और सी आपके स्टेटमेंट से आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एग्जाम में प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, पढ़ के जानना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रत्येक स्थान के नाम नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले समान घरों के सही विवरण का वर्णन करना। मनाली स्थान है, घर है, मनाली राजस्थान, असम लद्दाख। घर है बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर, हाउस बोट, मिट्टी के घर जिनकी छतें कंटीली या झाड़ियों से छाई रहती हैं, पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें
छतें लकड़ी की बनी होती हैं। आपको बताना है फर्स्ट विकल्प, सेकंड विकल्प, थर्ड एंड फोर्थ, सभी को आंसर देना है। चयन करना है कि एक मनाली में घर कैसे होते हैं, राजस्थान में, सभी को आंसर देना है, सभी को आंसर देना है। मनाली, पत्थर या लकड़ी से बने आपके ढालू छतों वाले घर, जी हाँ, ढालू छतों वाले घर। तो फर्स्ट ए को आपको किससे मिलाएंगे, ए को मिलाएंगे आपको बी से। राजस्थान की बात करते हैं, जी हाँ, राजस्थान में आपकी मिट्टी के घर जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों से छाई होती हैं, राजस्थान आपका जाएगा, बी जाएगा आपका फोर्थ के साथ में। तो आपका विकल्प किस में मैच कर रहा है, आपका विकल्प मैच कर रहा है फोर्थ विकल्प के साथ में, जी हाँ, फोर्थ विकल्प के साथ में। अब सी को असम की बात करते हैं, तो असम किस में जाएगा, असम में बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं, जी हाँ। लद्दाख की बात करते हैं, लद्दाख, जी हाँ, लद्दाख में आपका फोर्थ में जाएगा मिट्टी के घर जिनकी, लद्दाख की बात करते हैं तो पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं, तो लद्दाख आपका जाएगा फिफ्थ के साथ में, जी हाँ, लद्दाख किस में जाएगा आपका फिफ्थ के साथ में। कॉपी में नोट डाउन करना सभी स्टूडेंट को। मनाली में घर आपके होते हैं पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छतों वाले घर, राजस्थान में आपके मिट्टी के घर जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों से छाई रहती हैं, असम में बांस के खंभों पर बने उठे हुए घर, और लद्दाख में आपके पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, जी हाँ, कौन सा पक्षी है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को, जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, पक्षी आपका है फाख्ता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता, जी हाँ, कौन सा आपका है कीट है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दीमक कभी बस्ती में नहीं रहता, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु या मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण दिए गए, आपको बताना है ये कहाँ पे ऐसे घर पाए जाते हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, मकान अंदर से भी मकान लकड़ी से बने होते हैं, मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर होते हैं, मकान की छतें ढालू, जी हाँ, ढालू नहीं हो जाएगा, ढालू, ढाल वाली छत होती है, ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए, वर्षा की बात हो रही है, वर्षा कहाँ ज़्यादा होती है आपको मालूम होना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ऐसे घर पाए जाते हैं आपके असम में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, घरों के नीचे दिए गए विशिष्टताओं पर विचार करना, जी हाँ, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, सही हैं। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर, पत्थर गारा और चूने की मिट्टी से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों के ऊपर विशेषताएं पाई गई हैं, कौन कौन सी विशेषताएं लेह और लद्दाख के घरों से मैच खाती हैं या मिलती हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को, जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, लेह और लद्दाख की जम्मू कश्मीर की बात की थी तो निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, आपका ऑप्शन नंबर सही है। पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, आपका बिल्कुल सही। लकड़ी के फर्श होते हैं, तो आपका राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ADE। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है। जी हाँ, घर का निर्माण घर इग्लू बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को, जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़ना है जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। जी हाँ, मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। जी हाँ, इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है, यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ये गांव कहाँ होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को, जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। अभी हम लोग डिस्कस किया है इस प्रश्न को, इसकी लैंग्वेज चेंज हो गई है लेकिन प्रश्न वही है। यह घर आपको होना चाहिए असम में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। सभी को आंसर देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। जी हाँ, यह पक्षी कौन हो सकता है जो ऊंची डाल पर घोंसला बनाए? आंसर देना सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कौआ। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें क्यों ऐसा करते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, आंसर देना सभी स्टूडेंट को। कीटों को दूर रखने के लिए कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कल्लम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। जी हाँ, वह अंतर्राष्ट्रीय ख्वाहित या प्रसिद्धि प्राप्त भारोत्तोलक है, वेट लिफ्टर है। सेकेंड है आपका, वह कर्नाटक की हैं। थर्ड है, वह अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सके। जी हाँ, जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। सही कथन आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा कल्लम मल्लेश्वरी के बारे में बात करते हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर, बिल्कुल सही। वह कर्नाटक की है, बिल्कुल गलत है। जी हाँ, कर्नाटक की नहीं है, ये कहाँ की? आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश, एपी। उसने, यह कल्लम मल्लेश्वरी की बात हो रही, अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा पाए। बिल्कुल स्टेटमेंट आपका गलत है, 130 किलोग्राम नहीं, 240। जी हाँ, 240 किलोग्राम। फोर्थ स्टेटमेंट आपका है, जब वह 12 वर्ष की थी तभी से भार उठाने का अभ्यास करने लगी, तो बिल्कुल सही आपका फर्स्ट और फोर्थ बिल्कुल सही आपका विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वल्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वल्ली नामक स्थान किस राज्य में? जी हाँ, किस राज्य में है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके हैं महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? जी हाँ, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। कुडुक भाषा है ये झारखंड की। जी हाँ, झारखंड की भाषा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कुडुक किसके द्वारा बोली जाती है? ओरो नाम की, जी हाँ, ओरोब नाम की जनजाति के द्वारा यह भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? जी हाँ, कौन सा जोड़ा ठीक है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। असम बिहू, ओडिशा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावणी, कर्नाटक कथक। जी हाँ, आपको बताना कौन सा जोड़ा आपका सही है। बिहू, असम की बहू, कुछ याद आया आप लोगों को? जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, असोम की बहू। जी हाँ, जबकि हम लोग भरतनाट्यम की बात करते हैं तो भरतनाट्यम आपका कहाँ का है? तमिलनाडु का। जी हाँ, तमिलनाडु का आपका भरतनाट्यम है। कथक की बात करते हैं, कथक आपका उत्तर प्रदेश का। जी हाँ, कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। लावणी की बात करते हैं, जी हाँ, लावणी आपका पुणे। जी हाँ, कहाँ का है? पुणे का नृत्य। कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक का नृत्य कौन है? यक्षगान। जी हाँ, कर्नाटक का नृत्य आपका यक्षगान, यक्षगान। कर्नाटक आपका यक्षगान है। और ओडिशा का ओडिसी। जी हाँ, ओडिशा का ओडिसी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मधुबनी चित्रकला। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा मधुबनी चित्रकला से। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन आपको चुनना है। जी हाँ, मधुबनी चित्रकला एग्जाम में पूछा जाएगा। इन चित्रों को बनाने में, जी हाँ, यहाँ क्या हो जाएगा? इन चित्रों को बनाने में, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, निशान किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जी हाँ, ये नीचे नहीं, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। यह लोक, जी हाँ, यह लोक चित्रकला, जी हाँ, लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा। जी हाँ, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, ये आपका नियोग चित्र हो जाएगा। इन चित्रों में इंसान, यह लोक चित्रकला।
लोक चित्रकला बहुत पुरानी। कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, पेड़, फूल, पेड़ों के साथ आदि रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं, बी भी आपका बिल्कुल सही। सी है आपका यह लोक चित्रकला, जी हाँ यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है। इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। जी हाँ आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ए बी सी बिल्कुल सही। मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला, बिल्कुल गलत। मधुबनी आपका पड़ता है बिहार में। जी हाँ कहाँ पड़ता है आपका, बिहार, बिहारी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की बात की गई, कौन सा राज्य जम्मू का पड़ोसी राज्य, जम्मू और कश्मीर का पड़ोसी राज्य है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू का पड़ोसी राज्य आपके हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं। जी हाँ तमिलनाडु कौन से राज्य हैं, सभी को आंसर देना है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आपके हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, केरल के निकटवर्ती राज्य, जी हाँ निकटवर्ती राज्य केरल के, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल के निकटवर्ती राज्य आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने डिस्कस किए पर्यावरण संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को। एग्जाम में आपके सीटेट के एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है। आप लोग इनको जरूर देखिए, फ्रेंडों के साथ में शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आप ये शेयर करेंगे तो कोई बच्चा अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेगा और वह पास हो सकेगा और अपनी आने जो भी उम्मीदें मास्टर बनने की, तो मास्टर ही बन सकेगा, अपनी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। इसलिए आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। जो भाई बहन अगर फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विद शशांक में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपको सरकारी सीट दिलाने की। और आपसे कहना चाहूँगा आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और जो भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपके डाउट का सॉल्व किया जाएगा। आप लोग खुशहाल मस्त रहिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।